हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप के बारे में। तो पहले लूप क्या होता है वो देखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको अपना नेम प्रिंट करना है, जैसे मेरा नाम है संजय। तो मुझे अगर अपना नेम स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम सी में एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंटफ। तो अगर प्रिंटफ को एक बार लिखा तो वो नेम एक ही बार प्रिंट करेगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपको अपना नेम 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आप प्रिंटफ को कितनी बार यूज करेंगे, 5 टाइम्स, या फिर एक ही प्रिंटफ में आप \n यूज कर बीच में आप अपना नाम मेंशन करेंगे। तो वो क्या करेगा, आपके नेम को 5 डिफरेंट लाइंस में प्रिंट कर देगा। तो जहां तक बात है एक बार प्रिंट करने की और 5 बार प्रिंट करने की, तो वो आप कर सकते हैं। बट जैसे ही मैं आपको बोलता हूं कि अपना नेम 50 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 50 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखें या फिर \n को 50 टाइम यूज करके एक सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट जनरेट करें? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमें प्रिंटफ एक ही बार लिखना पड़े, चाहे फिर हमें उसको 5 बार रिपीट करना हो या 50 बार रिपीट करना हो, तो हमें बार बार स्टेटमेंट्स को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक फीचर यूज करेंगे दैट इज नोन एज लूप। और लूप को जनरली हम क्या बोलते हैं, इटरेशन। तो जब भी आपको एक ही स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है, तो आप उसको बार बार ना लिखकर आप एक लूप फ्रेम करेंगे और लूप को आप बताएंगे कि हमें उस स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कोट किया, अगर उसको टेक्निकली लिखकर देखें तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, प्रिंटफ और उसके अंदर मैंने अपना नेम मेंशन किया। ठीक है, अगर इसी को मुझे 5 बार प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंटफ को कितनी बार लिखना होगा, 5 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि मुझे 5 बार लिखने में कितना टाइम लग रहा है। एक एक स्टेटमेंट को लिखना होगा, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। अगर मैं आपको बोलता हूं 50 टाइम्स, तो आप इसको लिखते जाएंगे या फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन है लूप। तो लूप को फ्रेम करने के लिए हमें कुछ पार्ट्स डिस्कस करने होते हैं। तो पार्ट्स के अंदर 3 चीजें अवेलेबल होंगी जिसके थ्रू हम इस लूप को फ्रेम करेंगे। तो उसमें सबसे पहला टर्म होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है टर्मिनेशन कंडीशन, एंड थर्ड होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सेम एग्जांपल को लूप के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इन 3 पार्ट्स को यूज करना होगा। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज टर्मिनेशन कंडीशन एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें नेम कितनी बार प्रिंट करना था, 5 टाइम्स। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है बिगिनिंग। तो हम एक वेरिएबल यूज करेंगे, सपोज आई, और उसको स्टार्ट करेंगे वैल्यू से जो कि होगा 1। तो हमने आई को 1 से स्टार्ट किया। देन टर्मिनेशन कंडीशन, तो टर्मिनेशन कंडीशन मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल्स टू 5। इट मींस आई 1 से स्टार्ट होगा और जब तक वो 5 या उससे लेस है तब तक वो इंक्रीज होता रहेगा। और आई को 1 से 5 तक पहुंचाने के लिए हमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन यूज करना होगा जो कि होगा आई प्लस प्लस। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम एक लूप फ्रेम कर रहे हैं। लूप मतलब रिपीटेशन, कि आई की वैल्यू 1 होगी, देन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर आई प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, देन कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इन तीनों पार्ट्स की हेल्प से हम लूप फ्रेम करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब 5 से अगर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि हमें उसे 50 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो आप सिंपली 5 के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 50। तो लूप 1 से स्टार्ट होगा और कब तक इटरेट होगा, जब तक कि आई 50 से ग्रेटर नहीं हो जाता। तो इसी तरह
लूप बनाने के लिए आपको इन तीनों पार्ट्स को यूज करना होगा, जो कि है इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि इसी को डिक्रीमेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें सपोज 50 टाइम्स किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करना है डिक्रीमेंट ऑर्डर को यूज करते हुए, तो इनिशियलाइजेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे, i इक्वल्स टू 50। कंडीशन क्या होगा, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और 1 तक पहुंचने के लिए हम क्या लिखेंगे, i माइनस माइनस। तो वहां पर हमने स्टार्ट किया i को 1 से, यहां स्टार्ट किया 50 से, यहां पर माइनस माइनस यूज किया, वहां पर प्लस प्लस यूज किया, और कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वहां पर है लेस देन इक्वल्स टू 50। तो 1 से 50 तक पहुंचे या 50 से 1 तक पहुंचे, दोनों केस में आपको 50 स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। तो इस तरह से आप लूप को इंक्रीजिंग ऑर्डर एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है, तो आप इन तीनों पार्ट्स की हेल्प से सी में लूप फ्रेम कर सकते हैं। अब लूप इंप्लीमेंट करने के लिए सी आपको 3 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ लूप। तो उसमें सबसे पहले होगा फॉर लूप, सेकंड होगा व्हाइल, एंड थर्ड होगा डू व्हाइल। तो तीनों लूप के सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो हम इन तीनों को इनके सिंटेक्स और एग्जाम्पल के थ्रू आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ में आया कि हम इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनका क्या यूज होता है।